गुड मॉर्निंग, जय माता की, राधे राधे। और अभी ना टाइम हो रहा है कुछ 5:30, मतलब 5:35। इस जग रहे हो क्यों? पहले ये बहुत तेज तेज भाग के आते थे। सही है। गुड मॉर्निंग, जय माता की, राधे राधे। और अभी ना टाइम हो रहा है कुछ 5:30, मतलब 5:35। इस तरह से कुछ टाइम हो रहा है और उठ गए हैं आजकल, क्योंकि पूजा पाठ हो नहीं रहा है तो थोड़ा लेट उठते हैं, वरना तो अब तक उठ के नहा लिए होते। और ये है सुंदर सी मॉर्निंग, आपको दिखाते हैं कुछ। ये देखो पंछी है, उड़ रहे हैं। इस तरह से अच्छा लगता है ना, पेड़ पौधे पक्षी सारी चीज़ें। और हवा एकदम ना शांत है, पेड़ हिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। पत्ते आप देखो एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। और मेरा गला अजीब सा हो रहा है ना, सुबह सो के उठने पे हो जाता है वही है। ये देखो, और गर्मी कई दिन से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बारिश हो जाती है तो सही हो जाता है। अभी ना कल इसमें फूल खिले थे, बड़ा सुंदर लग रहा था। आज मुरझा गए हैं सारे फूल। तो चलिए मैं चलती हूँ, अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और सुबह सुबह पता नहीं क्यों बड़ी वीकनेस होती है। आप लोगों को कोई नुस्खा पता हो ना जिससे वीकनेस ना लगे, बताना मुझे। और ये पेड़ देखिए कितना बड़ा हो गया, ये जंगली पेड़ है, ये हमने लगाया नहीं है। ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया, देखो तो बहुत बड़ा है। तो चलिए चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं आगे का। और इधर 2 दिन पहले मैंने और हमारी जो काम करने आती हैं हम लोगों ने मिलके यहाँ पे क्लीनिंग की है। लेकिन ये ना गंदे इतने दाग हैं, ये एक बार में छूटेंगे नहीं। तो यहाँ पता है क्या भरा था, आपको बताऊँ, दिखाती हूँ, बताऊँगी नहीं। ये कचरा, लेकिन वो पतिदेव जी ने फेंकने नहीं दिया, बस हमने हटा लिया है, फेंकने नहीं देते हैं वो। और यहाँ फिर से ना इसमें घास में एसी का पानी आता है ना, ये भर गई है बाल्टी, पूरे में पानी पानी हो रहा है। अभी सुखाई थी ये घास हमने। चलो भाई चलते हैं। मछली रानी क्या कर रही है आपको पता है? अभी हमारी ना 2 मछलियाँ मर गई, मतलब एक साथ नहीं मरी हैं। बहुत बुरा लगता है, लेकिन भले ये मछली हैं, हम इनसे बात नहीं करते हैं, ये हमसे बात नहीं करती हैं, लेकिन एक रौनक रहती है। और हमारे कच्चू महाराज जी देखिए सो के उठ गए हैं, जग रहे हैं। ये जग रहे हो क्यों? पहले ये बहुत तेज तेज भाग के आते थे। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो 2 थी ब्लैक कलर की, मतलब पतंग जैसी होती है ना, काइट फिश क्या बोलते हैं पता नहीं, वो दोनों हमारी चली गई। काफ़ी पुरानी है ये मछलियाँ ना, बड़ी हो गई, बहुत छोटी छोटी सी थी। अब मैं बोल रही थी पतिदेव जी को, इनको हटा दो, छोटी लेकर आओ, क्योंकि ना शायद इन्हें स्पेस कम लगता हो यहाँ पे ना। वैसे तो काफ़ी बड़ा टैंक है ये, काफ़ी बड़ा है टैंक। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे प्यारे सी राधे कृष्ण भगवान जी, इनको देखिए, इनको देखो तो देखते ही रहो। आजकल हमारे लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं हो पा रही है, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं होता। तो चलिए करते हैं काम थोड़ा सा, और अब फ़ोन रख देते हैं, अब करते हैं कुछ काम धाम। इसके बाद मॉर्निंग का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं कढ़ी बनाने की तैयारी।
और कढ़ी काफ़ी दिनों से हमने नहीं बनाई है और हमें तो बहुत अच्छी लगती है। और जैसे ही हम वॉइस ओवर करने बैठते हैं या वीडियो का कोई भी काम, वैसे ही बेल ज़रूर बजती है। तो यहाँ पे देखिए बेसन हमने अच्छे से फेंट लिया है और देखिए इस तरीके से जब हम पानी में डालेंगे ना, बेसन ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर वो नीचे बैठ जाता है इसका मतलब बेसन आपका अच्छे से नहीं फिटा है, और अगर वो ऊपर की तरफ आ गया इसका मतलब बेसन आपका अच्छे से फिट गया है। तो आपकी कढ़ी की जो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। इसके बाद बेसन में हमने हींग डाली है, जो कि कढ़ी बनाते समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हींग के बिना तो कढ़ी का मज़ा आता ही नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है। नमक आपकी चॉइस है, आप पकौड़े में नमक डालो या ना डालो। और यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। जीरा जो होता है वो हमारे पेट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप यहाँ पर अजवाइन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें जो हमारा ये बैटर बना है पकौड़े का, इसमें हमने डाला है बेसन, नमक, हींग, जीरा। अब यहाँ पर जब हमारा बेसन फूल गया, अच्छे से फिट गया है, तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई में डालते हैं तेल। ये पीली वाली सरसों का तेल है। पहले हम पतंजलि का लेते थे, लेकिन अब जैसे हमारे जो क्या बोलूँ मैं, मतलब अभी मैं बोल नहीं पा रही, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर हो गया है कि सरसों का तेल चक्की से मंगा सकते हैं। तो फिर मैंने उसके जगह ये इस बार पीली सरसों का तेल ख़रीदा है। और ऐसे हेल्थ के लिए ना समझौता करना भी नहीं चाहिए। और पकौड़े देखिए आप कितने अच्छे बन रहे हैं। तेल मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला है, लेकिन अगर आप पहली बार, मतलब ऐसे तो सभी लोग बनाते होंगे कढ़ी, लेकिन कोई पहली बार जो भी बनाए ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाले। तेल इतना डाला जाता है कि जो पकौड़े होते हैं वो डिप हो जाएं तेल में। हमने क्यों कम डाला है? क्योंकि हमारी जो कढ़ी है ना वो बहुत कम तेल में बनती है। और कम तेल में बनाने पर क्या होता है, मतलब चीज़ हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। इससे क्या होगा, अब इतना कम तेल डालने के बावजूद भी मुझे ये तेल कटोरी में निकाल के रखना पड़ेगा। मुझे वो नहीं अच्छा लगता, ढेर सारा तेल डाल के फिर हम उसको अलग अलग डिब्बे में भर के रखें, फिर उसी तेल से खाना बनाएं। खैर, एक बार की सब्जी के लिए तेल मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा। तो मैं दिखा रही हूँ, मैंने हल्दी और मिर्ची का थोड़ा सा घोल बना लिया है। और इसमें मैं बताऊँ, मैं मिर्ची पहले बिल्कुल नहीं डालती थी। आज मैंने एक चुटकी ही मिर्ची डाली है। मैं कढ़ी ज़्यादातर बिना मिर्ची की ही बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत स्वाद आता है। कढ़ी मेरी मतलब ज़्यादातर अच्छी बनती है, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन हाँ, कढ़ी मेरी बहुत कम ही ऐसा होता है जो ख़राब बने। जिन लोगों ने खाई है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं कढ़ी कैसी बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने कढ़ी बना के खिलाई है। और यहाँ पे पकौड़े हमारे बन गए। हमने देखिए तेल कम कर लिया है और अपनी प्यारी सी कढ़ैया रानी के गरम गरम तेल में हमने ये जीरा डाला, थोड़ी सी मेथी दाना होता है ना, वो डालना है। और हींग तो डालना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हींग के बिना तो स्वाद नहीं आएगा। जब कढ़ी बनाते हैं ना तो बाहर तक खुशबू जाती है, तभी मज़ा आता है। इसके बाद जो मसाला रखा था मैंने, हल्दी और मिर्ची और कुछ भी नहीं है इसमें। मिर्ची बहुत कम है क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा मिर्ची अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद हमारा मसाला उधर भुन रहा है और यहाँ पे जो हमारा बेसन हमने थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि कढ़ी हमारी तभी अच्छी बनती है जब हम बेसन भी थोड़ा सा घोल बना के रखते हैं। तो जो बेसन था उसी में हमने यहाँ पर ये डाल दिया दही। दही हमने यहाँ पे आज लिया है मदर डेयरी का, हमने जमाया नहीं था, काफ़ी दिनों से दही नहीं जमाया है मैंने। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, तबीयत, तो अभी दही जमाना बंद कर रखा है। तो यहाँ इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे इस तरीके से। और क्योंकि जो दही है ना वो गाढ़ा होता है, उसको बिल्कुल छाछ की तरह, बटर मिल्क की तरह पतला कर लेंगे, बहुत पतला भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल के भी फिर कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो जो पैकेट आता है उसको भी मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, पूरा पैकेट नहीं लिया था, जो 32 रुपीज़ का पैकेट आता है दही का। और इसके बाद पानी में अच्छे से मिक्स करके और ये गया कढ़ाई में। Songs at the break of day, whispering pines, secrets untold,
forest holds. Night spills the velvet. और अब हमारी कढ़ी यहाँ पर थोड़ी सी देर बाद बन के तैयार हो जाएगी। तो कढ़ी को हमने छौंक दिया है, ये छौंका लग गया है। अब इसको क्या करना होता है, देखिए कढ़ी में मेन चीज़ क्या होती है, इसको हमें बहुत अच्छे से पकाना होता है। तो पकाने के लिए लगता है टाइम और ज़रूरत होती है पेशेंस की। तो इसको हम लगातार करछी से तब तक इस तरीके से हिलाएंगे डुलाएंगे, इसको शेक करते रहेंगे जब तक कि इसमें बुलबुले नहीं उठने लगते, मतलब ये खौलने नहीं लगती है। ये देखिए, तो इसमें अब दिखा तो मैंने आपको तुरंत दिया, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो कढ़ी को हमेशा ऐसे ही पकाया जाता है, नहीं तो इसमें जो दही है ना वो फट जाता है, फिर कढ़ी बहुत गंदी बनती है, बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। इसीलिए इसे हमको कंटिन्यूअसली चलाना होता है। तो अब देखिए हमारी कढ़ी में बुलबुले उठ रहे थे ना, ये देखिए। तो ये करीब 15 मिनट तक इसमें ऐसे ही बुलबुले उठने के लिए पकी है। ये 15 मिनट तक पकाने पे बुलबुले उठे, फिर 15 मिनट तक बुलबुले के साथ इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाया है। उसके बाद जब ये खूब अच्छे से पक गई है, क्योंकि आप क्वांटिटी भी देख रहे होंगे कढ़ाई में अब कितनी कम हो गई है, फिर हमने इसमें सॉल्ट डाला, यानी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और हम तो हमेशा कम ही डालते हैं, क्योंकि कम होगा तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा तो हम इसको कम नहीं कर पाएंगे, तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद भी आपको बताऊं, मेरी जो कढ़ी है वो 10 मिनट तक पकी है। मुझे कढ़ी बनाने में इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और बड़े ही प्यार से मैं कढ़ी बनाती हूँ, पूरे धैर्य के साथ। तो कढ़ी हमारी नमक डालने के बाद भी करीब 10 मिनट पकी है मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद देखिए ये सारे पकौड़े, इनको मैंने उंगली से दबा के, अंगूठा और मतलब जो हमारा थंब है और ये जो हमारी फिंगर होती है, उनसे हमने दबा के तब हमने सारे पकौड़े कढ़ी में डाल दिए। बस अब समझ लीजिए कढ़ी बन के तैयार है। लेकिन कढ़ी का टेस्ट हमें, वैसे तो कढ़ी देखने में ही देखिए पता तो चल ही रहा है, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत स्वाद बनी है, लेकिन इसका टेस्ट हमें दुगना करना है। वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए आज हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो हमने पहले कई बार बताई है। और ये ट्रिक मैंने तो भाई अपनी मम्मी से ही सीखी है। तो आप देखिए, आपकी सब्जी ना थोड़ी बुरी बनी हो, ज़्यादा बुरी होगी तो भाई नहीं गारंटी है, लेकिन हाँ थोड़ी बुरी बनी है तो आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हो, वो ट्रिक है ये। और कढ़ी के लिए तो बेस्ट ट्रिक है। तो देखिए कढ़ी हमारी कितनी अच्छी लग रही है ना। ये देखिए पकौड़े डालने के बाद थोड़ी सी देर मैंने इसको और बॉईल किया है। तो जब ये ऐसी हमारी धीमी धीमी आंच पे खौलती है ना कढ़ी, फिर इसकी जो मधुर मधुर सुगंध होती है, मतलब उस सुगंध का क्या नाम होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो टेस्ट, वो सुगंध क्या होती है, हम लोग बोलते हैं सोंधापन, वो चीज़ होती है इसके अंदर, और वो दूर दूर तक फैल जाती है, तब तक ये खौलती है। अब यहाँ देखिए तड़के के लिए हमने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए जो ट्रिक है वो हमने स्टार्ट की है। तो हमने खूब सारा, मतलब 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लिया है। और देसी घी अभी मेरे घर का बना हुआ ख़त्म हो गया है, ये हमारे अमूल का ही है, गाय का देसी घी, वो ले लिया है। इसको गर्म करेंगे और हींग, जीरा और लाल साबुत मिर्च जो है आपकी अपनी चॉइस है, वरना टेस्ट तो देखिए इससे आता है, आप कढ़ी में डालोगे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि ये वाली मिर्च का होगा। तो 2 मिर्ची ले रही हूँ मैं, क्योंकि फिर फिकती है ज़्यादा, हो बहुत ज़्यादा मिर्ची हम लोग भी खा नहीं पाते। तो मिर्ची को हमने भून लिया। इसके बाद इसमें जीरा डाला, हींग डालेंगे। और इसमें अगर आपको देखिए, मुझे कलर से फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे लोग होते हैं ना, लोगों के कलर से लोगों को फ़र्क पड़ता है, मुझे तो ये है कि इंसान अंदर से कैसा है, गोरा काला से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस इंसान की सीरत कैसी है, वैसे ही कढ़ी का टेस्ट कैसा है ये देखना है। तो मैं, अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो आप इस तड़के में कश्मीरी मिर्च जो आती है ना उसका यूज़ कीजिए, आप कश्मीरी मिर्च डाल लीजिए इसी तड़के में। इसके बाद देखिए अब हमारा प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हम सिंपल ही काम कर पाते हैं, देखिए बहुत काम होता है सच में, और इसीलिए वीडियो में कुछ ना कुछ विलम्ब आ जाता है। तो यहाँ पे कढ़ी हमने ले लिए है। अब ये जो तड़का हमने तैयार किया है, इससे हम इसको डेकोरेट, देखने में तो लग रहा है कि हम इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं, लेकिन खाने में जब आप खाओगे ना तो इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कढ़ी के पकौड़े देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं कि घुल रहे हैं उसमें। और ये देखिए 2 चम्मच, छोटा चम्मच लिया है, 2 चम्मच ये जो हींग जीरे वाला घी है, इसको हम जीरे के साथ ले लेंगे और इस तरीके से डालेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 लाल मिर्ची। आप चाहो तो निकाल के फेंक भी सकते हो, नहीं तो इसको आप
क्रश कर लो अपने हाथ से। खाते समय इसको क्रश कर लोगे ना, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। क्रश करके आप जब खाओगे ना तो बहुत टेस्टी कढ़ी लगती है। इससे इसका ना स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और कश्मीरी मिर्च अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो उससे इसका कलर भी अच्छा आ जाता है। जैसे कि हम सैलेड बनाते हैं उसमें भी सुंदर दिखाने के लिए कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादातर सब्जियों में भी करते हैं। पर मेरे यहाँ कश्मीरी मिर्च मैं ख़रीद कर लाती ही नहीं हूँ, और सोच रही हूँ कि कभी कभी देखने में भी चीज़ें सुंदर लगनी चाहिए तो ले आऊँ। खैर छोड़िए उस बात को। तो इस तरह से जब आप कढ़ी बनाते हो ना तो बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब मुझे ये बेस्ट कढ़ी लगती है। इसके सामने कितनी भी तरह की प्याज की, पालक की, और क्या कहते हैं उसको, लहसुन के तड़के वाली कितनी भी कढ़ी हो, मुझे सबसे बेस्ट यही लगती है। और ये ही यूपी की रियल कढ़ी रेसिपी है। यूपी की जो फेमस कढ़ी होती है, जो शादियों में बनती है, जो शगुन के कामों में बनती है, वो इसी तरीके से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब कोई मुझे ये बताता है ना वो मेरी रेसिपी मतलब मेरी रेसिपी ट्राई कर चुका है, उसको अच्छी लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कभी कॉल कर देते हैं या कभी मुझे मिलते हैं या कभी कमेंट में भी एक दो बार लोगों ने लिखा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें वो लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं और वो मुझे डिमांड भी करते हैं कि आप रेसिपी डाला करो। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट खूब सारा बनाए रखिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। अपनी खूब सारा प्यार में कोई कंजूसी मत कीजिए। और हाँ, थोड़ा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो अगर आपको, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत जल्द एक नया ब्लॉग लेकर आएंगे आपके लिए। तो अभी यहीं पर आप सभी से जय माता की, राधे राधे।